अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले 2 से 3 ऐसी वीडियोस बताई थी जिसमें मैंने आप लोगों को डाटा एंट्री का काम करना सिखाया था और आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताई थी जहां पे जाकर आप लोग ये काम कर सकते हैं। उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई, काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि हमें कुछ ऐसी मज़ीद वीडियोस चाहिए, हमें कुछ ऐसी मज़ीद वेबसाइट्स चाहिए जहाँ पर आप हमें डाटा एंट्री का काम बता सकें और जिसकी मदद से हम लोग डाटा एंट्री का काम करके पैसा कमा सकें। तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको यही काम सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, बिगिनर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। किसी किस्म की आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी किस्म की आप लोगों को किसी डिग्री की ज़रूरत है। इजीली ये काम होगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। मेक श्योर करना है वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को कोई स्टेप मिस ना कर सकें, क्योंकि अगर आप लोग स्टेप मिस करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी फिर आप लोगों के लिए समझने में। मेक श्योर करें वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है। चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जिस पर एक सैम्पल डाटा एंट्री वर्क मौजूद है। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो कि डिटेल है इस काम के हवाले से, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मेक श्योर करना है इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले लाइन तो लिखी हुई है, दिस इज़ अ सैम्पल PDF फॉर द सिंपल डाटा एंट्री टास्क इन द रियल प्रोजेक्ट यू मे बी गिवन डाटा इन इमेज फाइल एंड स्कैन कॉपी and you will convert it into the organized format like MS Excel and MS Word। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये एक सिर्फ सैम्पल डाटा है। जो रियल प्रोजेक्ट होता है उसमें आप लोगों को MS Excel में या MS Word जो होता है उसमें आप लोगों को फ़ाइल कन्वर्ट करके देनी होती है। और फ़ाइल कौन सी होती है? फ़ाइल कोई इमेज भी हो सकती है और फाइल कोई स्कैन कॉपी वगैरह भी, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है द ब्लो चार्ट इज़ अबाउट पीपल, देयर सैलरीज, देयर डेजिग्नेशंस एंड देयर कंपनी। Adjust this data into a simple MS Excel sheet and careful about the following points। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो नीचे चार्ट दिया गया है वो लोगों के हवाले से है, उनकी सैलरीज, उनके ओहदे और उनकी कंपनी के हवाले से है। इस डाटा को MS Excel की शीट में पुट करें और केयरफुल रहें। कुछ जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके मुतालिक पॉइंट्स कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। रीड द सोर्स फाइल केयरफुली, कि आपको जो सोर्स फाइल दी गई है उसको एक दफ़ा गौर से देख लीजिए। मतलब जो भी डाटा दिया गया है PDF में है, इमेज में है या डॉक्यूमेंट में है। उसके नीचे दूसरा पॉइंट है टाइप द डाटा एग्जैक्टली एज शाउन, कि डाटा जिस तरह आपको दिया गया है आपने सेम उसी तरह लिख के देना है। मतलब अगर फॉर सपोज सैलरी कुछ है आप लिख कुछ देते हैं, या अगर डेजिग्नेशन कुछ है तो लिख आप कुछ देते हैं, तो ये काम आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे सामने मौजूद है, सेव द फाइल इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट वर्ड और एक्सेल, कि जो फाइल आपको मिलेगी उसको रिक्वायर्ड फॉर्मेट में सेव करें, MS वर्ड में या MS एक्सेल में। चौथा पॉइंट है मेंटेन प्रॉपर फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग, अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग। ठीक हो गया। इसमें ये कह रहे हैं कि आपको जो भी फाइल मिली होगी उसमें जो स्पेलिंग है, अलाइनमेंट, स्पेसिंग वगैरह इनका ख्याल रखिए। मैं आपको आगे चल के बताऊँगा किस तरह करना है। और पाँचवा और आखिरी जो पॉइंट है वो है रीचेक द एरर्स। एरर्स अगर कोई भी होती हैं तो एक दफ़ा आपने उनको देख लेना कि किस तरह का जो है ये, मतलब कोई भी गलती वगैरह ना हो। उसके नीचे है जी, दिस फाइल इज़ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेज ओनली एंड कैन बी यूज टू शो क्लाइंट्स योर एक्यूरेसी एंड फॉर्मेटिंग स्किल्स इन डाटा एंट्री प्रोजेक्ट। कि जो फाइल है ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए है और आप अपने क्लाइंट के हवाले से क्या एक्यूरेसी चाहिए होती है और फॉर्मेटिंग क्या चाहिए होती है डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, ये फ़ाइल इस हवाले से है। अब फाइल है क्या ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कुछ लोग हैं, उनकी सैलरीज़ हैं, उनके ओहदे हैं और उनकी कंपनी है। तो ये यहाँ पर इसने मेंशन किया। फॉर सपोज जैसे कि पहला पर्सन का नाम है फैसल, 72 के इसकी सैलरी है, फ्लोर मैनेजर हैं और माइंड ब्रिज में काम करते हैं, एक सैम्पल डाटा है। सेकंड पर है मारिया, 1,08,000 इनकी सैलरी है, टीम लीडर हैं और अबेकस कंसल्टिंग में वर्क कर रही हैं। तीसरे नंबर पर साइम है, 62 के यानी 62,000 सैलरी है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हैं और आईबेक्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर सिर्फ जो है एक सैम्पल डाटा है आप लोगों को सिखाने के लिए। और चौथे नंबर पर फ्रीहा हैं और इनकी सैलरी है 170K यानी 1,70,000 और सीनियर मैनेजर हैं डिजिटल बिलिंग सर्विसेज में। ठीक है,
यहाँ पर ये डाटा है और इस फाइल के मुताबिक ये डाटा मुझे MS एक्सेल की शीट में पुट करना है और इसकी फॉर्मेटिंग का ख्याल रखना है, इसकी जितनी भी जो है अलाइनमेंट का, स्पेसिंग का, स्पेलिंग का ख्याल रखना है। किस तरह करना है वो देखते हैं। गूगल पे आएंगे एक दफ़ा और गूगल पे आने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे गूगल शीट्स लिखेंगे, पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ब्लैंक स्प्रेडशीट है, टू डू लिस्ट है, एनुअल बजट है, मंथली बजट है, ये सब चीज़ें हैं। हमने बाकी किसी को नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस है, इस क्रॉस को क्रॉस कर देते हैं। गॉट इट लिखा हुआ है, इसको गॉट इट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ उनका डाटा पुट करना है। किस तरह करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले नाम था, नेम हमने लिख दिया, उसके बाद थी सैलरीज, तीसरे नंबर पे थी डेजिग्नेशन यानी उनका जो ओहदा है, ठीक है, ये डेजिग्नेशन लिख देते हैं। और चौथे नंबर पर थी उनकी कंपनी यानी उनकी ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस कंपनी में काम कर रहे हैं, किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया। अच्छा, अब नाम अगर आप लोगों को याद हो तो आई थिंक पहला नाम किसी लड़के का था, वो एक दफ़ा हम देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अलाइनमेंट करने के लिए आप यहाँ पर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, इनकी अलाइनमेंट हो जाएगी। ऊपर जो लिखा हुआ है उनका आपने बोल्ड कर देना है कि ऊपर जो मतलब फॉर सपोज जो इनकी हेडिंग है वो बोल्ड कर देनी है, यानी वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाए, थोड़ी सी डार्क हो जाए। नेम पे आते हैं तो पहला नाम था फैसल, ओके हो गया। अच्छा, पहला नाम था फैसल, दूसरा नाम था आई गेस मारिया था, एक दफ़ा देख लेते हैं। हाँ, मारिया था एक नाम, यहाँ पे हम लिख देते हैं मारिया। तीसरे नंबर पर जो नाम था वो था साइम, ये साइम लिख देते हैं। और चौथे नंबर पर थी फ्रीहा, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रीहा, ओके हो गया। अच्छा, सैलरीज़ पे आपने जो है एक दफ़ा गौर से देखना होगा क्योंकि अगर थोड़ा सा भी नंबर होते हैं इधर उधर हो गए तो मसला हो सकता है। पहले नंबर पर थी जी 72 के सैलरी, दूसरे नंबर पर देख लेते हैं 108 के सैलरी है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 108 के। तीसरे नंबर पर सैलरी है जी 62 के, ठीक है, और फोर्थ पे है 170 के, ठीक है। 62 के लिखते हैं और फोर्थ पे लिख देते हैं जी 170 के। डेजिग्नेशन एक दफ़ा देख लेते हैं जी। पहली डेजिग्नेशन है जी फ्लोर मैनेजर FM और दूसरी डेजिग्नेशन है टीम लीडर TL। पहले लिख देते हैं जी फ्लोर मैनेजर, फिर लिख देते हैं जी टीम लीडर, ठीक है। तीसरे नंबर पर थी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव और चौथे नंबर पर थी सीनियर मैनेजर। तीसरे पर लिख देते हैं जी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। और फोर्थ पर आई गेस थी सीनियर मैनेजर की, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सीनियर मैनेजर, ओके हो गया यहाँ तक। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा बाहर निकल गया था तो इसको ऊपर से ड्रैग करके थोड़ा सा खींच लेंगे बाहर ताकि जो है ये सब चीज़ें एडजस्ट हो जाएं। ऑर्गेनाइजेशन में पहली ऑर्गेनाइजेशन थी माइंड ब्रिज, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइंड ब्रिज। दूसरे नंबर पर थी एबेकस कंसल्टिंग, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी एबेकस कंसल्टिंग, ठीक है, ये भी बाहर चला गया, इसको भी बाद में खींच लेंगे थोड़ा सा। तीसरे नंबर पर थी आईबेक्स और फोर्थ नंबर पर थी डिजिटल बिलिंग सर्विसेज DBS, ठीक है, आईबेक्स लिखते हैं। और चौथे नंबर पर है डिजिटल बिलिंग सर्विसेज, ठीक है, DBS। इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे बाहर की तरफ, ये अभी भी थोड़ा कम है और देखिए ओके हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो चारों नाम और इनकी डेजिग्नेशन वगैरह इनकी अलाइनमेंट करते हैं। यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करेंगे और ये सेंटर अलाइन हो जाएंगे। अब इस सारे को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है और इसका ये बॉर्डर ऑल कर देंगे तो देख सकते हैं आप इसका एक प्रॉपर बॉर्डर बन चुका है, बेहतर हो गया है। अब जितने भी ऊपर हेडिंग वाली लाइन थी इसको आपने सेलेक्ट करना है और येलो कर दें, येलो कर लें, रेड कर लें, जो भी कलर करना चाहें कर सकते हैं, बस नज़र आना चाहिए, ठीक है। अब ये प्रॉपर जो है आपका टेबल बन चुका है। जो उन्होंने कहा था कि आप इसको एक्सेल में पुट करें, किसी किस्म का एरर ना हो, तो वो सब हमने कर लिया है। डाउनलोड कर लेंगे इसको एक दफ़ा और यहाँ पर एक्सपोर्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके ये एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब जिस वेबसाइट पर हमने आना है उस वेबसाइट का नाम है careerjet.com। careerjet एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग काम कर सकते हैं और ऑनलाइन जॉब हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी रिमोट वर्क फ्रॉम होम डाटा एंट्री, कि मुझे रिमोट वर्क करना है डाटा एंट्री का घर से। और कहाँ पे आपने काम करना है, USA में, कि USA की मुझे जॉब्स चाहिए जो कि मैं घर से कर सकूं। आप में से काफ़ी लोगों को मैं बता दूं जिनको नहीं पता कि रिमोट कहते हैं घर से काम करने को, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत सी जॉब्स आ चुकी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एसोसिएट डाटा सेंटर टेक्नीशियन है, इसके अलावा केस मैनेजर है, केस मैनेजर वर्क फ्रॉम होम है,
इसके अलावा एसोसिएट डाटा एंट्री टेक्नीशियन जो कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर इनकी सैलरीज भी लिखी हुई हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं एक आवर के हिसाब से कितनी है, ठीक है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन टेक्नीशियन है, ठीक है। एक जॉब को ओपन करते हैं, किसी भी जॉब को अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपलोड फाइल का बटन है, इस पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पर हमने देनी होगी अपनी CV। अब जिसको अपनी CV बनानी नहीं आती, तो मैंने बड़ी दफ़ा बताया हुआ है, कैनवा पे आप लोग अपनी CV बना सकते हैं। वहाँ पर CV बनाकर आपने यहाँ पर पुट करनी होगी, अपलोड करनी होगी और उसके बाद पूछना है आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जी जो भी आपने किया हुआ है। मैं बैचलर लिख देता हूँ। लोकेशन पूछ रहे हैं, लोकेशन पे मैं लाहौर लिख देता हूँ कि भाई मैं लाहौर से हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने एक और पेज ओपन हो चुका है। सबसे ऊपर हमने दोबारा से अपनी रिज्यूमे अपलोड करनी होगी और नीचे हमने अपना कवर लेटर अपलोड करना होगा। नीचे एक छोटा सा फॉर्म भी है, वो भी फिल करेंगे। रिज्यूमे आ गई, सबसे पहले हमने अपनी जो है कर देनी है। इसी तरह कवर लेटर भी आप लोग कैनवा पे बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दिखा दूँगा कवर लेटर किस तरह बनता है। कमेंट्स कर दीजिएगा अगर आपको चाहिए होगी ये वीडियो इस तरह की कवर लेटर बनाने के हवाले से। तो इजी होता है वैसे ही, वहाँ पर जाकर आप कवर लेटर लिख के सर्च करेंगे, वो कवर लेटर्स के सैंपल आ जाएंगे। किसी भी सैंपल पे अपना डाटा पुट कर सकते हैं, कवर लेटर बन जाता है इस तरह। डाउनलोड करना आप सबको ही आता है वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों की CV भी आ गई, आप लोगों का कवर लेटर भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मैंने आप लोगों के सामने ये सब काम किया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, नीचे एक फॉर्म है जो कि हमने फिल करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा क्योंकि थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये सब इजी है साइड पे, वो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम आपका आएगा, जो भी आपका नाम था। एड्रेस में आप अपना शहर लिख सकते हैं, सिटी में शहर आ जाएगा। स्टेट प्रोविंस पे आप लोग जो है देख लीजिएगा, नो सिलेक्शन। करंटली एम्प्लॉय पे भी नो सिलेक्शन करेंगे, बल्कि यहाँ पर कह रहे हैं आप सिलेक्ट करें कुछ ना कुछ। तो नीचे ल्यूमन एम्प्लॉय पे हम नो कर देते हैं और स्टेट प्रोविंस पे हम नॉन एप्लीकेबल करके यहाँ पर जो टिक मार्क हैं वो कर देंगे और उसके बाद हमने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों का इस जॉब पर अप्लाई हो जाएगा और जैसे ही आप लोगों का इस जॉब के ऊपर अप्लाई होता है तो उसके बाद आई थिंक 3 या 4 बिजनेस डेज़, यानी जैसे कि सैटरडे संडे बिजनेस डेज़ नहीं होते, तो 3 या 4 बिजनेस डेज़ लगते हैं और उसके बाद जो है आपको इनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाता है। अगर आप लोगों ने अच्छे से ये फॉर्म फिल किया होगा तो ऑब्वियसली आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर काम मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब जो भी उसने आपके क्लाइंट की जॉब होगी वो आपको बता देंगे। आपकी जो ईमेल दी होगी, जो कि मैंने आपसे हाइड की हुई थी, जो कि मेरी पर्सनल ईमेल थी, उस ईमेल पर आप लोगों को आपका जो प्रोजेक्ट है आपका क्लाइंट सेंड करेगा। उस प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों ने काम करना होगा, जो भी उसकी डिमांड होगी वो आपको बताएगा डाटा एंट्री के हवाले से। आप लोगों ने वो काम करना है, जितने डॉलर्स का वो जितने भी पैसों का प्रोजेक्ट था वो आपने उसको करके देना है और अपना पेमेंट मेथड उसको बता देना है, ठीक है। पाकिस्तान में रहते हैं, पियोनियर में आप लोग अपना पेमेंट ले सकते हैं, बैंक में भी ले सकते हैं, जो भी आप उसको बताना चाहें वो बता सकते हैं और वो आपकी जो भी पैसे होंगे, रकम होगी, वो वहाँ पर भेज देगा और इसी तरह आप लोग अपना काम कर सकते हैं। तो एनीवेज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल नीचे मौजूद होते हैं, इन पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना भी ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।